Guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking advanced payment of taxes, in which this is second part of the video because we have already covered advanced payment of taxes in previous video. Today we are taking treatment under alternative tax method. अब alternative tax method में कुछ जो rules हैं वो थोड़े से अलग हैं, बाकी सारी चीज़ सेम है. तो वो जो अलग चीज़ें हैं वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी हेड. पहले कितना मिलता था? 50,000. अल्टरनेटिव टैक्स मेथड बोलती है कि 75,000 मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन इन हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, उसमें पहले भी 30% था, आज भी 30% है. देन टैक्स परसेंटेज. देखो, अभी तक हम लोग को पहला एग्जाम्पशन मिलता था 2.5 लाख पे. अभी यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पशन जो है वो 3 लाख पे है. मतलब 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा. देन 3 to 7 5%, 7 to 10 lakhs 10%, 10 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakh 20%, and above 15 lakh is 30%. ठीक है. 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं. उसके बाद 3 से 7 के बीच में 5, 7 से 10 के बीच में 10, 10 से 12 के बीच में 15 और 12 से 15 के बीच में 20 और 15 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स. फोर्थ पॉइंट, टैक्स रिबेट. प्रीवियस कितना मिलता था? 12,500. ओके. कितने पे? 5 लाख तक की इनकम. अगर 5 लाख से कम इनकम है तो आपको 12,500 का मिलेगा. इसमें 25,000 रिबेट when income is less than 7 लाख. 7 लाख से कम इनकम है तो आपको 25,000 तक का रिबेट मिलेगा. ये अल्टरनेटिव टैक्स मेथड में रूल्स हैं. सम नॉर्म्स, TDS allowed. Okay, and education fees is 4%, सेम एज फॉलोज. ओके. तो ये सारे रूल्स हैं जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसमें सैलरी हेड में 75,000 का डिडक्शन है. सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है. ये हमने टैक्स परसेंटेज की टेबल बनाई है. टैक्स जो अल्टरनेटिव टैक्स मेथड में लगता है, टैक्स रिबेट बढ़ गया है. 7 लाख तक की इनकम अगर 7 लाख से कम है तो 25,000 का लगेगा. ये सिर्फ अल्टरनेटिव मेथड में. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अल्टरनेटिव टैक्स मेथड से सॉल्व करना है तो हम इसको यूज़ करेंगे इन सब क्वेश्चन को. TDS अलाउड होता है तो पहले भी अलाउड था. एंड एजुकेशन फीस. गॉट इट. ओके. इसके ऊपर हम लोग एक पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं जो कि एक टोटल इनकम, देन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, देन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स. ऐसा पूरा कवर्ड रहेगा वो. तो वो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 वी आर कवरिंग. सो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 को हम चेक करते हैं. मिस्टर शैलेश की जो हमको फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम स्टेटमेंट मिले वो है रिसिट्स फ्रॉम सैलरी. ओके. हमको सैलरी से रिसिट्स मिले, ये वो है. देन रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लोकल टैक्सेस. लोकल टैक्सेस मतलब इट्स म्युनिसिपल टैक्स. ओके. इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, ये मिला हुआ. अब नीचे देखते हैं. ही हैज़ टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम पॉलिसी प्रीमियम ₹55,450. He is eligible for deduction under 80 DDB ₹30,000. The deduction at source. तो डिडक्शन एट सोर्स मतलब TDS. ओके. इज 13,347. यहाँ जहाँ भी डिडक्शन एट सोर्स देखिए वो TDS होता है.
कंप्यूट द एडवांस पेमेंट। अब देखो ये अल्टरनेटिव टैक्स मेथड से करने को कह रहे हैं। अल्टरनेटिव टैक्स मेथड में हम लोग को 80s का डिडक्शन अलाउड नहीं होते, तो ये लास्ट वाली लाइन तो गई। सिर्फ TDS का काम है यहाँ पे, बाकी हम लोग यहाँ पर जो कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे वो रहेगा। और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे, देन फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स करेंगे। ओके, सो ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। हम लोग यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। हमको इसमें ग्रॉस दे रखी है, मैं बोला ना, उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है रिसिप्ट्स फ्रॉम सैलरी। तो रिसिप्ट फ्रॉम सैलरी दे रखा है हमको 495, जिसमें से हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, लिमिट बढ़ गई है, पहले 50,000 था, अब 75,000 देना है। सो हमारी नेट सैलरी जो है टैक्सेबल वो है 4,20,000। फिर बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में हमको रेंट दिया हुआ है विच इज़ 30,000। देन उन्होंने बोला है लोकल टैक्स। लोकल टैक्स क्या होता है, म्यूनसिपल टैक्स हमने माइनस करा, हमको यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट मिला 28,500 ग्रॉस। एंड फर्दर हमने उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का दिया है विच अमाउंट्स टू 8,550। ये लेस करके वी गेट अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ 19,950। गॉट इट। बाकी फर्दर इनकम से कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। अब क्योंकि इसमें हमको डिडक्शंस अलाउड नहीं होते, इसलिए अब जो अमाउंट आएगा दैट इज़ नेट टोटल इनकम, डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि 80s का डिडक्शन है ही नहीं। गॉट इट। 80s का डिडक्शन अलाउड ही नहीं है। अब इनकम से इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है, तो क्वेश्चन में गिवन है 3,33,000। कैपिटल गेन से हमको कोई भी इनकम नहीं है क्वेश्चन में, और अदर सोर्सेज से 2,500 रुपीज़। टोटल जो हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम है दैट इज 7,75,450। गॉट इट। तो टोटल इनकम, अब हम लोग टैक्स लाइबिलिटी और एडवांस टैक्स का यहाँ से स्टार्ट कर देना कैलकुलेशन। 7,75,450 फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव टैक्स मेथड। तो पहले 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट 3 से 7, तो 3 से 7 के बीच में अमाउंट है 4 लाख, हमको 5% 20,000। नेक्स्ट अब जो बचा हुआ अमाउंट है, तो बचा हुआ 7 लाख तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बचा हुआ कितना है 75,000। इसके ऊपर लगेगा 10% 7,545। अब इन दोनों को ऐड करके बाहर करेंगे विच इज़ 27,545। नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि 7 लाख से ज़्यादा की इनकम, 7 लाख से कम होती तो 25,000 का रिबेट मिल जाता। अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम की बात हो रही है, बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ बिकॉज करना हो। तो यही हमारा ग्रॉस अमाउंट है जिसमें से हम उसको एजुकेशन फीस प्रोवाइड करेंगे। कितना 4% अमाउंट होता है उसका 1102।
तो हमको 28,006 इज ग्रॉस नहीं, दिस इज अमाउंट एंड नाउ TDS कटेगा। TDS क्वेश्चन में गिवन था 13,000 नेट टैक्स लाइबिलिटी और राउंड ऑफ, ये नेट टैक्स लाइबिलिटी है और हमारा राउंड ऑफ का जो अमाउंट है वो है 15,300। फर्दर अब जो ये 15,300 है इसको हम 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे, सिंपल। फर्स्ट, चार इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं हम। ठीक है, हमारा अमाउंट है 15,300। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमको 15% देना होती है, 2295। सेकेंड इज 30, फोर फाइव नाइन। थर्ड इज ऑल्सो 30, 4590 and fourth is 25% which is 3825। डन। कैसा था क्वेश्चन? पहले हम लोगों ने टोटल इनकम फाइंड करी, जनरेटिव टैक्स मेथड में क्या नए अमेंडमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, सो हियर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर इज ओवर नाउ ओनली and our income tax is over now. Okay, so thank you for